हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित फलनों का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। e की घात ax गुणा साइन इनवर्स bx। तो यहाँ पर देखो ये फलन दिया हुआ है और हमें x के सापेक्ष इसका अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण, यहाँ पर देखो अवकलन से संबंधित हम सूत्र जानते हैं कि e की घात x का जो अवकलन होता है x के सापेक्ष क्या होता है, e की घात x ही होता है, ठीक है। और साइन इनवर्स x का जो अवकलन होता है x के सापेक्ष, उसका सूत्र क्या होता है, 1 में वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और जब भी देखो दो फलन इस प्रकार गुणा में लिखे हुए हो u गुणा v, इनका अगर हम अवकलन कर रहे हैं x के सापेक्ष तो वो क्या होता है, पहले u को स्थिर रखा और v का अवकलन कर दिया, ठीक है। फिर प्लस में v को स्थिर रखा और u का अवकलन कर दिया। इस प्रकार करते हैं हम गुणा वाले फलनों का अवकलन। तो यहाँ पर देखो ये जो फलन दिया हुआ है इसको हम एक बार y बोल लेते हैं। तो y बराबर क्या है, e की घात ax गुणा साइन इनवर्स bx, ये लिखा हुआ है। तो अब देखो दोनों तरफ हम क्या करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो यहाँ पे dy बटा dx बन गया। फिर देखो पहले e की घात ax को हमने स्थिर रखा क्योंकि हम पहले u को स्थिर रखते हैं। फिर देखो v का अवकलन करते हैं, तो साइन इनवर्स bx का अवकलन करेंगे तो पहले तो 1/वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे x की जगह bx है तो b स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर श्रृंखला नियम लगेगा और bx का पुनः अवकलन होगा x के सापेक्ष, ठीक है। तो b तो अचर है तो ये तो अवकलन के बाहर आ गया और x का अवकलन x के सापेक्ष एक ही हो जाएगा जो कि गुणाओं के यही पद बन जाएगा वापस, ठीक है। तो अभी तो हमने किसको स्थिर रखा था, e की घात x को। अब प्लस में हम साइन इनवर्स bx को स्थिर रख लेते हैं। फिर e की घात ax का अवकलन करेंगे तो e की घात ax आ जाएगा। फिर श्रृंखला नियम से ax का पुनः अवकलन करेंगे तो यहाँ पे a जो है आगे गुणा में आ जाएगा। तो हमारे पास में देखो अवकल गुणांक क्या बनेगा, अगर हम इन दोनों पदों में से e की घात ax को निकाल ले उभयनिष्ठ, ठीक है। तो देखो अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास में, b/वर्गमूल 1 माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये बन गया, ठीक है। फिर प्लस में क्या आ जाएगा, a साइन इनवर्स bx, ठीक है, ये बन गया। और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर भी हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।